जय हिंद साथियों, आप सभी को फिर से स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल जॉब जॉब जितू में। दिनांक 7/12/2024 को राज्य मंत्री जी स्वतंत्र प्रभार होमगार्ड विभाग की अध्यक्षता में होमगार्ड मुख्यालय लखनऊ द्वारा संपन्न विभागीय समीक्षा की बैठक की गई, जिसमें बहुत ही बड़ा निर्णय ली गई है। तो वो निर्णय क्या लिया गया है, जिसकी पूरी जानकारी आपको विस्तार से बताएंगे। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप लोग चैनल पर पहली बार है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल वाला आइकन भी प्रेस करें, जिससे कि भविष्य में कोई भी अपडेट आए होमगार्ड से रिलेटेड तो आपको जानकारी सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। यहाँ पर आप लोग देखिएगा, उपस्थिति अपर मुख्य सचिव होमगार्ड विभाग उत्तर प्रदेश, शासन महानिदेष्टा होमगार्ड उत्तर प्रदेश लखनऊ, वित्त नियंत्रक होमगार्ड विभाग, संयुक्त महानिदेष्टा उप महानिदेष्टा गण, समस्त मंडलीय कमांडेंट, समस्त जिला कमांडेंट होमगार्ड उत्तर प्रदेश। होमगार्ड के प्रारंभ में महानिदेष्टा होमगार्ड विभाग के द्वारा मंत्री जी की अपर मुख्य सचिव स्वागत करते हुए समस्त विभागीय अधिकारी को संबोधित किया गया। महानिदेष्टा द्वारा विभागीय अधिकारियों को सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के दृष्टिगत पारदर्शिता को पूर्ण तरीके से कार्य करने का आह्वान किया गया। यह निर्देश दिया गया है कि होमगार्ड स्वयंसेवकों के हित में सरकार के द्वारा लिए गए निर्णयों का व प्राप्त होने वाले निर्देशों का अक्षर एवं तीव्र गति से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। होमगार्ड सैनिकों को पात्र आश्रितों को नियुक्ति आयुष्मान कार्ड ईपीएफ से आच्छादित करने के सभी बैंकों में बीमा राशि की सुविधा होमगार्ड सैनिकों को उपलब्ध कराने तथा जिन परियोजनाओं की वित्तीय प्रशासनिक स्वीकृति निगमित हो चुकी है उनकी प्रगति संबंध में संयुक्त महानिदेष्टा होमगार्ड द्वारा संकलित सूचना समीक्षा बैठक में प्रस्तुत की गई। अपर मुख्य सचिव होमगार्ड विभाग द्वारा उक्त बिंदुओं को बिंदुसार विस्तृत समीक्षा की गई है, जिसके विवरण आगे उल्लिखित है। अपर मुख्य सचिव होमगार्ड विभाग के द्वारा सभी विभागीय अधिकारियों को अवगत कराया गया है कि प्रधानमंत्री जी की निर्देश एवं माननीय मुख्यमंत्री जी का उत्तर प्रदेश के कुशल मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश राज्य के 1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में तेजी से अग्रसर है। इस पर लक्ष्य की पूर्ति को होमगार्ड विभाग द्वारा सभी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की जा रही है। उत्तर प्रदेश राज्य को होमगार्ड संगठन पूरे देश के होमगार्ड विभाग को सबसे बड़ा संगठन अपर मुख्य सचिव के निर्देश दिया गया है कि बड़ा संगठन की जिम्मेदारी की अपेक्षा करता है, अतः सीधे सौंपे गए कार्यों को दायित्वों को पूर्ण निष्ठा या समयबद्धता एवं समर्पण के साथ पूरा किया जाए। यहाँ पर आप लोग देखिएगा कि उत्तर प्रदेश राज्य होमगार्ड के लिए उसके साथ साथ यहाँ पर और भी जानकारी आपको बताई गई है कि पूरे देश के होमगार्ड विभाग को सबसे बड़ा संगठन है। यानी कि यहाँ पर आपको गौर करने की बात है कि एक संगठन कोई छोटा संगठन नहीं है, देश का सबसे बड़ा संगठन इसको माना जा रहा है, जो कि यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है। जो अतः सौंपे गए कार्य एवं दायित्व को पूर्ण निष्ठा एवं समर्थता के साथ समर्पण के साथ पूरा किया जाए। अपर मुख्य सचिव होमगार्ड विभाग के द्वारा माननीय मंत्री जी को संबोधित मार्गदर्शन हेतु आमंत्रित किया गया है। माननीय मंत्री जी द्वारा समस्त अधिकारियों को होमगार्ड स्थापना दिवस के अवसर पर दिनांक 26 दिसंबर 2024 को होमगार्ड मुख्यालय के परेड ग्राउंड पर संपन्न भव्य रात्रिक परेड को सफल आयोजन भूरी भूरी प्रशंसा की गई है। माननीय मंत्री जी द्वारा विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वर्तमान में शासन द्वारा विभिन्न महत्वपूर्ण प्रकरणों पर तीव्र गति से निर्णय लिए जा रहे हैं, अतः उन निर्णयों को कार्यवाही कार्यान्वयन पारदर्शित एवं निष्पक्ष तरीके से पूर्ण किया जाए। साथ ही एक भी अपेक्षा की गई है कि प्रत्येक जिला कमांडेंट अपने जनपद के प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर माह में कम से कम एक दिन बैठक कर होमगार्ड स्वयंसेवकों को संवाद स्थापित करेंगे और उनकी समस्याओं का निराकरण सुनिश्चित करेंगे। बैठक में निम्नलिखित निर्देश दिए गए हैं एवं दायित्व को कार्यवाही की अपेक्षा की गई। पहला आप लोग जो देख पा रहे होंगे, होमगार्ड स्वयंसेवकों को सेवा काल में मृत्यु की दशा में उनके पात्र आश्रितों को स्वजित सेवायोजित किए जाने के संबंध में पूर्व की बैठक की निर्देश दिया गया है। समस्त लंबित प्रकरणों को प्रत्येक जिला कमांडेंट तत्काल नियमानुसार निरंतर करेंगे और यह प्रमाण पत्र उपलब्ध कराएंगे कि उनके जनपद में मृत्यु की स्थिति को भर्ती की कोई प्रकरण लंबित नहीं है। संयुक्त महानिदेष्टा होमगार्ड द्वारा अवगत कराया गया 700 से लंबित प्रकरणों में से 365 प्रकरण निस्तारित किया जा चुका है और 335 प्रकरण अभी भी लंबित है। समीक्षा पाई गई है कि जिन पदों का आगरा जिला के कमांडेंट द्वारा समस्त लंबित 45 प्रकरणों को नियंत्रण किया गया और बस्ती के
बस्ती के जिला कमांडेंट द्वारा 62 लंबित प्रकरणों में से 60 प्रकरण निरस्त किए गए हैं। इन दोनों जनपदों की प्रस्तावित प्रशासनीय और इस प्रकार समस्त समस्त जनपदों की अपेक्षा की गई है। तत्काल लंबित प्रकरणों को 100% निराकरण सुनिश्चित किया जाए। कार्यवाही महादेष्टा, संयुक्त महादेष्टा, समस्त मंडलीय जिला कमांडेंट होमगार्ड। दूसरा पॉइंट में आप लोग देखिएगा, होमगार्ड स्वयं सेवकों को आयुष्मान कार्ड की सुविधा उपलब्ध कराए जाने के संबंध में अवगत कराया गया है। कुल 7883 होमगार्ड स्वयं सेवकों को आयुष्मान कार्ड की सुविधा प्राप्त कर चुके हैं। यह अपेक्षा की गई है कि होमगार्ड स्वयं सेवकों को आयुष्मान कार्ड योजना को लंबित किए जाने के समय में उसका 100% पंजीकरण तत्काल कराया जाए, सुनिश्चित किया जाए, ताकि बेनिफिशियरी सूची में नाम शामिल समस्त होमगार्ड की इसकी सुविधा प्राप्त हो। साथ ही यह भी निर्देश दिया गया है कि सभी होमगार्ड सैनिकों को ड्यूटी पदस्थापना एवं के ड्यूटी भत्ते आदि हेतु बनाए गए विभागीय पोर्टल पर होमगार्ड सैनिकों के सामने उनके आयुष्मान कार्ड की आईडी का भी आकलन कराया जाए। कार्यवाही महादेष्टा, संयुक्त महादेष्टा, समस्त जिला कमांडेंट होमगार्ड सुश्री नाजरा जिया, नोडल अधिकारी जिला कमांडेंट अमरोहा। तीसरा पॉइंट में आप लोग भी देखिएगा, तीसरा पॉइंट को गौर से देखिए, समस्त होमगार्ड स्वयंसेवकों को बैंक के दुर्घटना बीमा की धनराशि सुविधा दिलाए जाने के संबंध में लगातार निर्देश दिए जाने के बावजूद अभी तक 100% कार्यवाही पूर्ण न कराए जाने पर असप्रसन्नता व्यक्त की गई है। यह अपेक्षा की गई है कि 3 दिनों के अंदर इस प्रकरण को कार्यवाही पूर्ण कराकर अवगत कराया जाए। कार्यवाही महादेष्टा, संयुक्त महादेष्टा, समस्त मंडल जिला कमांडेंट होमगार्ड। चौथा पॉइंट में आप लोग देखिएगा कि होमगार्ड स्वयंसेवकों को ईपीएफ को आच्छादित किए जाने से हेतु ऑनलाइन पंजीकरण कराने के संबंध में प्रगति शून्य है, जिस पर घोर अप्रसन्नता व्यक्त की गई है। जब तक यह ना स्पष्ट हो जाए कि कितने होमगार्ड स्वयंसेवकों को ईपीएफ की सुविधा आच्छादित होने से इच्छा रखते हैं, तब तक यह विषय में कोई ठोस कार्यवाही संभव नहीं है। यह होमगार्ड स्वयंसेवकों को ईपीएफओ पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण करा दिया जाए, तदुपरांत ही स्थिति स्पष्ट हो सकती है। अतः संयुक्त महादेष्टा से यह अपेक्षा की गई है कि इस संबंध में समस्त होमगार्ड स्वयंसेवकों को पंजीकरण कराते हुए उनके आधार अपलोड कराए और यह प्रक्रिया प्रत्येक दशा में दिनांक 20/12/24 तक पूर्ण कर लिया जाए। कार्यवाही महादेष्टा, संयुक्त महादेष्टा, वित्त नियंत्रक होमगार्ड, समस्त जिला कमांडेंट होमगार्ड, आयुक्त कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, नोडल कनिष्ठ स्टाफ अधिकारी सुश्री सौलजा एन सिन्हा। 5वां पॉइंट में आप लोग देखिएगा कि जिन परियोजनाओं को वित्तीय प्रशासनिक स्वीकृति निर्गत की जा चुकी है, उनके कार्य प्रारंभ किए जाने के प्रगति संबंध में अवगत कराया गया है। कार्य दिशा में कार्यदायी संस्था विभागीय के मध्य में एमओयू की कार्यवाही प्रचलन है। इस संबंध में निर्देश किया गया है कि उक्त कार्यवाही तत्काल पूर्ण कराते हुए माह दिसंबर 2024 में ही उक्त परियोजनाओं का शिलान्यास करा दिया जाए। साथ ही यह भी निर्देश दिया गया है कि जिन परियोजनाओं हेतु कार्यदायी संस्था नामित की जा चुकी है, उनका अवगम तत्काल प्रशासन को उपलब्ध कराया जाए। कार्यवाही महादेष्टा, संयुक्त महादेष्टा, संबंधित मंडल कमांडेंट, संबंधित जिला कमांडेंट, प्रबंधन निदेशक, उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। यहाँ पर देखिएगा, छठा पॉइंट में भी आप लोगों को गौर करने की बात है। आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए प्रस्तावित विभागीय बजट में मद खुलवा कर आउटसोर्सिंग हेतु बजट व्यवस्था कराने हेतु प्रस्ताव वित्त विभाग को प्रेषित किया गया है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 में भी इस बजट व्यवस्था का प्रस्ताव वित्त विभाग को प्रेषित किया जा चुका है। अतः अपेक्षा की गई है कि उक्त मद खुलवा कर व्यवस्था को करवाने की कार्यवाही सुनिश्चित किया जाए। कार्यवाही समादेष्टा, महादेष्टा, वित्त नियंत्रक होमगार्ड बैठक संसद समाप्त हुई। उत्तर प्रदेश शासन होमगार्ड अनुभाग संख्या यहाँ पर देख पाइएगा 2552, जो कि लखनऊ दिनांक 8 दिसंबर 24 को यहाँ पे प्रतिलिपि भी दी गई है। तो बस यही छोटी सी जानकारी थी। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो एक बार चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि होमगार्ड से रिलेटेड कोई भी अपडेट आए, कोई भी राज्य से आए, जिसकी जानकारी सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलता रहे। अगर मैंने वीडियो में कुछ गलत बोले हैं या जानकारी आपको कुछ गलत लगे हैं तो अपना छोटा भाई समझ के क्षमा कीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह के एक कॉल वीडियो के साथ। जब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर